बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं फैज़ुल्लाह खटक। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ों के ऊपर। आखिर इन दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसको उठाना पड़ता है, इसको हम ख़त्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इस हवाले से आज गुफ्तगू हो गई। तो सबसे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम नई आने वाली अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सके। अगर आपके गाड़ी का पहिया ख़राब हो जाए, आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। अगर आप ख़राब पहिए के साथ गाड़ी को चलाएंगे तो ये आपको और आपके गाड़ी को मज़ीद ख़राब कर सकेगी। तो इस हालत में आप क्या करेंगे? या तो आप गाड़ी के पहिए को ठीक करेंगे या आप गाड़ी के टायर को चेंज कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह मियाँ बीवी की मिसाल गाड़ी के पहिए की तरह है। अगर आपकी ज़िंदगी की गाड़ी सही ट्रैक पे नहीं चल रही या आपके ज़िंदगी की गाड़ी का पहिया ख़राब है तो पहली फुर्सत में उसको ठीक कर लें। मार दाड़ से नहीं बल्कि प्यार, मोहब्बत और मुफाहमत के साथ। क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी की गाड़ी आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही तो आपके साथ दो ऑप्शन मौजूद हैं। या तो आप उसको ठीक कर लें या आप उसको चेंज कर लें। यहाँ पर मैं अपने आंखों देखा हाल आपके सामने बयान करता हूँ। जब हम छोटे होते थे, गांव में हमारे पड़ोस में एक मियाँ बीवी रहते थे। हर रोज़ उनके दरमियान लड़ाई झगड़े, मार कुटाई का सिलसिला चलता रहता था। उस वक्त तो हमें समझ नहीं आता था कि आखिर इन दोनों के दरमियान लड़ाई किस बात पे हो रही है। लेकिन जब हम थोड़ा सा बड़े हुए, हमें मालूम हुआ कि लड़का उस लड़की को पसंद नहीं करता था। तो इस बात पे अक्सर उनकी लड़ाई होती थी, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान उस लड़की को उठाना पड़ता था। क्योंकि पहले वक्तों में ज़्यादातर शादियाँ वालिदैन और बुज़ुर्गों की मर्ज़ी से होती थी। बाल बच्चों से राय या उनकी मर्ज़ी मालूम करने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। शायद इससे हमारे वालिदैन या बुज़ुर्गों के शान में कोई कमी आती थी। इसी वजह से वो अपने बेटे या बेटियों से मालूम नहीं करते थे, लेकिन अपनी मर्ज़ी से किसी के साथ भी उनकी ब्याह कर लेते थे। अक्सर शादियाँ फिर बाद में इस तरह की हालात से गुज़रना पड़ती थी, या अक्सर इस तरह की शादियों में सबसे ज़्यादा नुकसान लड़की को उठाना पड़ता था। पहले तो वो अपने खावंद की ज़्यादतियों या मार कुटाई का शिकार होती थी। जब तलाक हो जाती थी तो अपने भाभियों की ज़्यादतियों का निशाना बनती थी, या जब उसकी दूसरी शादी हो जाती थी तो अपने ससुराल वालों का निशाना बनती थी। ससुराल वाले उनको तरह तरह के तानों से नवाजते रहते थे, क्योंकि लड़की के पास बर्दाश्त के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, तो वो चुपचाप उसको बर्दाश्त कर लेती है। तो हम बात कर रहे थे कि वो लड़का उस लड़की को अक्सर मारता पीटता था, खून के फव्वारे शुरू हो जाते थे। ये हम खुद अपने आंखों से देखते थे। आखिरकार दोनों के दरमियान ज़िंदगी का सफ़र तलाक पर ख़त्म हुआ। तलाक के बाद जब उस आदमी ने दूसरी शादी की तो उसके साथ वो खुश खुरम ज़िंदगी गुजारने लगा। तो मुझे मालूम हुआ कि पहले बीवी के साथ उनके ताल्लुकात पसंद और नापसंद की वजह से थे। अब जब उसकी दूसरी शादी होगी, चूँकि वो उसकी पसंद की थी, मर्ज़ी की थी, तो अब उनके मामलात ठीक डगर पर चल। मैं सोचता था कि हम बहैसियत मुसलमान, बहैसियत इंसान ऐसा क्यों करते हैं? अगर आपको एक लड़की पसंद नहीं है तो आप अपने अंदर इतनी जुर्रत पैदा कर लें कि आप उनसे शादी से इनकार कर लें,
اگر آپ کے اندر اتنی جرأت نہیں ہے، آپ اپنے والدین کے سامنے ایسا نہیں کر سکتے، تو آپ ان کے ساتھ زیادتی بھی نہ کریں، کیونکہ وہ بھی کسی کی بیٹی یا بہن ہوگی جس کے ساتھ آپ زیادتی کرتے ہیں۔ آخر اس سارے معاملے میں اس لڑکی کا کیا قصور ہوتا ہے؟ اگر کوئی شخص آپ کی بیٹی کے ساتھ، آپ کی بہن کے ساتھ اس طرح زیادتی کریں، اس طرح ان کو مارے پیٹیں، تو آپ پہ کیا گزرتی ہوگی؟ تو آپ ایسے حالات میں کیا کریں گے؟ کیا آپ ان کو معاف کر سکیں گے؟ جب آپ کی بیٹی، آپ کی بہن آنسو کے ساتھ آپ کے گھر آئیں، تو کیا آپ کبھی اس لڑکے کو معاف کر سکیں گے؟ کیا آپ کے دل پر چریاں نہیں چلی گئی کہ جب ایک بیٹی آپ کے گھر روتی ہوئی آئے تو یہ سارے معاملے کو آپ برداشت کر لیں گے؟ وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوتی ہیں۔ جب آپ ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، آپ ان کو مارتے پیٹتے ہیں، کیونکہ بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں سب سے کمزور طبقہ عورتیں ہیں، سب سے زیادہ اذیتیں یہ لوگ برداشت کرتے ہیں۔ یہ تو آپ کی گھر کی زینت ہیں۔ اگر آپ ان کے ساتھ اچھا نہیں کر سکتے تو آپ ان کے ساتھ برا بھی نہ کریں، آپ ان کی بددعاؤں سے بچیں، تب آپ کی زندگی خوش خرم گزر سکے گی۔ اگر آپ ان کے ساتھ زیادتی کریں گے، آپ ان کو ماریں گے، پیٹیں گے، تو کل کو آپ کے بیٹی، آپ کی بہن کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ تو خدارا اپنے معاملات کو پیار، محبت، مفاہمت کے ساتھ حل کرے، نہ کہ مار داڑ پیٹ کے ساتھ۔ تھینک یو ویری مچ۔ خدا حافظ۔